Hello everyone, this is Ankush here with next video, and the story which we are going to read in this video is Change Yourself Not the World. Very interesting story और इसमें काफ़ी सारे अच्छे लेवल के एडवांस्ड वर्ड्स यूज़ हुए हैं, नरेशन का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है वुड को लेकर। इसमें वुड के भी कई जगह यूज़ हुए हैं, तो एक दो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे वुड का यूज़, वुड हैव टू बी का यूज़, वुड हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। काफ़ी अच्छे यहाँ पे वर्ड यूज़ हुए हैं इस आज की स्टोरी में। थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आपको एंड तक देखना है अगर नॉलेज गेन करनी है। तो ये हमारी जो आज की है ये है वीडियो नंबर 347। तो पिछली वीडियो भी आई थी स्टोरी के ऊपर और उससे पिछली दो वीडियोस थी आइल्स एडवांस्ड एसेज पर, तो आप उनको देख सकते हैं मेरे 1 ईयर कोर्स के अंदर, मेरे ऐप के अंदर। जितने भी लोग अभी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मैं उन सभी को रिकमेंड करूंगा अपने 1 ईयर कोर्स को आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लो। बिकम इंग्लिश चैम्पियन उसका नाम है, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें 1 ईयर का कोर्स का प्राइस है 599 रुपीज़। सोचिए 1 साल तक आप मेरी 500 वीडियोज़ से पढ़ सकते हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से। तो डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगा, पैसा बचेगा, हर चीज़ बचेगा और आप जल्दी हर चीज़ कवर कर पाएंगे। तो आप उसमें एनरोल जरूर कर लें 1 ईयर के कोर्स में। तो अभी शुरू करते हैं स्टोरी को। सो दिस इज़ वीडियो नंबर 347। तो शुरू करते हैं। तो स्टोरी इस तरह से है। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, पीपल लिव्ड हैप्पीली, लोग खुशी से रहा करते थे। मैंने आपको कई बार बताया है जब सब्जेक्ट आ जाए उसके बाद अगर हमें ये बताना है कि कोई कहीं पे रहता था तो हम उसको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। पीपल लिव्ड, लोग रहते थे, ठीक है। यूज्ड टू का यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल बनाएं। जैसे हमने देयर लिव्ड का लेसन किया था देयर के चैप्टर में, उसी तरह से पीपल लिव्ड, लोग रहते थे हैप्पीली, खुशी से, ठीक है। हैप्पीली इज़ खुशी से। कहाँ पर रहते थे? अंडर द रूल ऑफ अ किंग, एक राजा के शासन में, रूल में। रूल मतलब क्या था? शासन। किंग मतलब राजा। तो राजा के शासन में हैप्पीली रहते थे बहुत समय पहले। आगे लिखा है द पीपल ऑफ द किंगडम, जो राज्य के लोग थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द का यूज़ हुआ, यहाँ पे पीपल है, एक बार लोग आगे। जब इन्हीं लोगों की द्वारा से बात होती है, मतलब कोई भी चीज़ जो रिपीटेड होगा उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया द पीपल ऑफ द किंगडम, राज्य के जो लोग थे, वर थे, वेरी हैप्पी, बहुत खुश, एज क्योंकि, दे वर लीडिंग अ वेरी प्रॉस्परस लाइफ, क्योंकि वो बहुत ही प्रॉस्परस यानी कि समृद्ध लाइफ व्यतीत कर रहे थे। तो यहाँ पे एज का मतलब है क्योंकि, देवर लीडिंग, लीड अ लाइफ होता है जीवन व्यतीत करना, लीड अ मिजरेबल लाइफ मतलब दुखदाई जीवन व्यतीत करना, लीड अ हैप्पी लाइफ खुशी वाला जीवन व्यतीत करना, लीड अ वेरी प्रॉस्परस लाइफ एक समृद्ध जीवन व्यतीत करना। तो वही कह रहे हैं कि जो किंगडम के लोग थे बहुत खुश थे क्योंकि एज वे लीड कर रहे थे एक समृद्ध जीवन को, विद एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ, धन की प्रचुरता के साथ। वेल्थ का मतलब होता है धन। अब ऑफ मतलब का के की, धन तो था, कितना धन था? अबंडेंस, ठीक है। अबंडेंस ऑफ वेल्थ, अबंडेंस का मतलब क्या होता है? प्रचुरता, यानी कि कोई चीज़ आपके पास बहुत मात्रा में हो। तो कैसी लाइफ लीड कर रहे थे? प्रॉस्परस लाइफ, समृद्ध लाइफ, विद एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ, बहुत ही प्रचुर धन के साथ। अबंडेंस होती है प्रचुर। जैसे किसी के पास बहुत नॉलेज होती है, हम बोल सकते हैं अबंडेंस ऑफ नॉलेज, राइट। यू हैव एन अबंडेंस ऑफ नॉलेज, ही हैज़ एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ, उसके पास प्रचुर धन है, उसके पास प्रचुर ज्ञान है, मतलब बहुत ज्ञान है। तो आगे लिखा है एंड नो मिसफॉर्चून्स, और कोई भी उन्हें दुख तकलीफ नहीं थी। फॉर्चून क्या होता है? सौभाग्य। मिसफॉर्चून क्या होता है? दुर्भाग्य। तो हम कह रहे हैं एंड नो मिसफॉर्चून्स, और कोई भी दुर्भाग्य नहीं था। तो ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन होती है और एज यहाँ पे कनेक्टर का काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का। तो आगे पढ़ते हैं। तो ये 3 वर्ड आप याद कर लें। पहला वर्ड है प्रॉस्परस लाइफ, समृद्ध जीवन, अबंडेंस ऑफ वेल्थ, अबंडेंस ऑफ नॉलेज,
प्रचुर मात्रा में धन, प्रचुर मात्रा में नॉलेज, यानी कि बहुत नॉलेज। मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य, और फॉर्च्यून मिस हटा दो तो फॉर्च्यून मतलब भाग्य। आगे लिखा है वंस, एक बार। द किंग डिसाइडेड, राजा ने डिसाइड किया। अब किंग की बात भी यहाँ पर एक बार हो चुकी है तो अ लगाया। अब यहाँ पे दोबारा से बात हो रही है, क्या यूज़ किया, द किंग। अगर अ किंग लिख देंगे इसका मतलब है ये राजा कोई और था, ये राजा कोई और। अगर यही वाले राजा की बात दोबारा से हो रही है तो आप अ की जगह द लगाएंगे। तो कह रहे हैं वंस, एक बार। द किंग डिसाइडेड, राजा ने डिसाइड किया। टू गो, जाने का। विजिटिंग प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर घूमने का, विजिट करने का। अब यहाँ पे देखिए गो के साथ टू नहीं लगाया। एक फॉर्मेशन होती है जैसे गो शॉपिंग, गो स्विमिंग, गो कहीं भी, यानी कि गो के बाद आप डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो राजा ने डिसाइड किया विजिट करने का अलग अलग प्लेसेस। प्लेसेस कौन सी थी, ऑफ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस, यानी कि इतिहास से जुड़ी हुई जो प्लेसेस थी, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, उनको विजिट करने का उसने फैसला किया। एंड पिलग्रिम सेंटर्स, और तीर्थ स्थलों पर। अब तीर्थ यात्रा क्या होती है, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज इज तीर्थ यात्रा। पिलग्रिम बोलते हैं तीर्थ यात्रियों को, ठीक है, तीर्थ यात्री इज पिलग्रिम। और पिलग्रिम सेंटर्स होते हैं तीर्थ स्थल, जो स्थान होते हैं तीर्थ यात्रा वाले उनको बोलते हैं पिलग्रिम सेंटर्स। तो उसने क्या डिसाइड किया राजा ने कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाली प्लेसेस भी विजिट करनी है और साथ में पिलग्रिम सेंटर्स भी विजिट करने हैं, यानी कि तीर्थ स्थल विजिट करने हैं। वो कहाँ थे, एट डिस्टेंट प्लेसेस, मतलब दूर दूर जगहों पर। डिस्टेंट मतलब होते हैं दूर वाले, तो डिस्टेंट प्लेसेस मतलब दूर दूर वाली जगहों पर। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया। टू ट्रैवल ऑन फुट, मतलब पैदल चलने का, उसने पैदल यात्रा करने का डिसीज़न लिया। सो एज़ टू मतलब ताकि, इस पर मैंने वीडियो भी बना रखी है अपने कोर्स में। सो एज़ टू, इन ऑर्डर दैट, ये सारी वीडियोस हैं मेरे कोर्स के अंदर, आप देख सकते हैं वहाँ पर 1 ईयर कोर्स में। उसके बाद क्या हुआ, उसने मतलब पैदल यात्रा करने का डिसीज़न लिया सो एज़ टू, ताकि इंटरेक्ट विद हिज पीपल, ताकि वो अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके। आगे लिखा है द पीपल ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस, और जो लोग थे दूर दूर जगहों वाले, वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, बातचीत करके, विद देयर किंग, अपने राजा से। तो कह रहे हैं कि जो डिस्टेंट प्लेसेस वाले लोग थे वो बहुत खुश थे। टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, अब यहाँ पे एक वर्ड है टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, ये एक वर्ब है। हैव से जुड़े बहुत सारे वर्ड होते हैं, हैव अ मीटिंग, ठीक है, हैव ब्रेकफास्ट, हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम, हैव अ कॉन्वर्सेशन। तो यहाँ पे वर्ब है हैव अ कॉन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत करना। तो बातचीत करके वो डिस्टेंट प्लेसेस वाले लोग बहुत खुश थे। किससे बात करी, विद देयर किंग, अपने राजा से। देवर प्राउड, वे बहुत गर्व में थे, ठीक है, उनको बहुत गर्व था। दैट की देयर किंग हैड अ काइंड हार्ट, कि उनका जो राजा था उनका हृदय कैसा था, बड़ा ही दयालु था, यानी कि काइंड हार्ट। इसको हार्ट बोला जाता है, हार्ट नॉट हर्ट। सो वो बहुत प्राउड थे कि उनका राजा कैसा है, कैसा उनका दिल, काइंड हार्ट है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें दैट का यूज़ हुआ है। अब देयर किंग हैज़ क्यों नहीं लगाया, हैज़ अ काइंड हार्ट, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का है, ये पास्ट का है, तो ये वाली बात भी पास्ट की होनी चाहिए। तो उनका दिल काफ़ी दयालु था, काइंड मतलब होता है दयालु। आगे लिखा है आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ट्रैवल, कई हफ्तों ट्रैवल करने के बाद। आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ट्रैवल, यानी कि कई हफ्तों ट्रैवल करने के बाद। द किंग रिटर्न्ड टू द पैलेस, जो राजा था वो महल में वापस आया। अब यहाँ पे पैलेस मतलब क्या होता है, महल। हैव अ कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत करना, ठीक है। तो वो अपने पैलेस में, यानी कि महल में वापस आया। ही वॉज क्वाइट हैप्पी, वो काफ़ी खुश था। क्वाइट, यहाँ पे क्वाइट का मतलब क्या होता है, काफ़ी। ही वॉज क्वाइट हैप्पी, ये वो वाला क्वाइट नहीं है, शांत वाला। शांत वाले में की स्पेलिंग होती है QUIET, लेकिन ये है QUITE, काफ़ी खुश। वो काफ़ी खुश था दैट कि ही हैड विजिटेड मैनी पिलग्रिम सेंटर्स,
क्योंकि उसने विजिट किए थे बहुत सारे पिलग्रिम सेंटर्स यानी कि तीर्थ स्थल, एंड विटनेस्ड और देखा था हिज पीपल अपने लोगों को लीडिंग अ प्रॉस्परस लाइफ एक अच्छा समृद्ध जीवन व्यतीत करते हुए। तो पूरे का मतलब क्या हुआ कि वो बहुत खुश था क्योंकि वो अभी उसने विज़िट कर लिए थे सारे के सारे पिलग्रिम सेंटर्स, और विटनेस मतलब क्या होता है, देखना। तो विटनेस किया था अपने लोगों को कि वो एक अच्छा प्रॉस्परस लाइफ लीड कर रहे थे। तो लीडिंग इज करते हुए। अब मैंने आपको एक वीडियो कराई है सी कॉट फाइंड वाली, उसमें भी ये मैंने रूल बता रखा है किस तरह से आईएनजी का यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो इसके आगे लिखा है हाउ एवर, फिर भी, ही हैड वन रिग्रेट, उसे एक तकलीफ थी, ठीक है, उसे एक खेद था, उसे एक दुख था। अब रिग्रेट मतलब दुख, और ये एग्जैक्ट हिंदी चाहिए तो इसका मतलब होता है पछतावा, ठीक है, लेकिन उसको एक पछतावा था। ही हैड इनटॉलरेबल पेन इन हिज फिट, उसके पैरों में इनटॉलरेबल पेन था। टॉलरेबल मतलब जिसको बर्दाश्त कर सको। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो उसके पैर में पेन था, लेकिन पेन कैसा था, इनटॉलरेबल पेन, मतलब ऐसा पेन जिसको आप बर्दाश्त न कर सको। इनटॉलरेबल इज़ एन एडजेक्टिव। तो उसके पैर में इनटॉलरेबल पेन था, एज, क्योंकि, इट वॉज हिज फर्स्ट ट्रिप, क्योंकि ये उसका पहला ट्रिप था, ऑन फुट मतलब पैदल, कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, इतना लंबा सफ़र तय करने वाला। तो उसका ये सबसे पहला ट्रिप था, मतलब पैदल इतना लंबा डिस्टेंस तय करने वाला, इसीलिए उसके पैरों में क्या था, इनटॉलरेबल पेन था। इसके बाद ही कंप्लेंड टू हिज मिनिस्टर्स, उसने अपने मंत्रियों को, मिनिस्टर्स कौन होते हैं, मंत्री। सो ही कंप्लेंड, उसने शिकायत की, किसको करी, टू हिज मिनिस्टर्स, जिनको शिकायत की जाती है उससे पहले टू लगता है, जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है उससे पहले अगेंस्ट लगता है। तो उसने अपने मंत्रियों को शिकायत की, दैट की द रोड्स वर नॉट कंफर्टेबल, कि जो सड़कें थी वो कंफर्टेबल नहीं थी, एंड दे वर वेरी स्टोनी, और वो बहुत पथरीली थी। अब स्टोनी मतलब क्या होता है, पथरीली। तो वो पैदल यात्रा करके आया और हो सकता है नंगे पैर गया, तो अब आप लगा लीजिए उसको कैसा लगा होगा कि पत्थर चुभे होंगे, तभी वो कह रहा है कि वो कंफर्टेबल नहीं थी और स्टोनी थी। स्टोनी मतलब पथरीली। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इनको अच्छे से याद कर लेना, वर्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, यूज़फुल भी हैं। आगे लिखा है ही कुड नॉट टॉलरेट द पेन, वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर आपको याद है तो मैंने एक स्ट्रक्चर कराया था आपको, सका, सकी, सके, वीडियो नंबर 21 में ही बताया, आई थिंक सो। वीडियो 21 में कुड के 4 यूजेस थे, उनमें से केस नंबर 2 था सका, सकी, सके, पाया, पाई, वही यूज़ यहाँ पर है। ही कुड नॉट टॉलरेट द पेन, वो पेन टॉलरेट नहीं कर सका। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इन स्टोरीज़ के थ्रू भी कि जो भी मैंने आपको अपने 1 ईयर कोर्स में कराए हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स कराए हैं, उनसे बाहर कोई भी बात नहीं होती है। अगर आपने वो सारी वीडियोस देख ली तो बिलीव मी आप मास्टर हो जाएंगे इन सभी चीज़ों में। ये इतनी मुश्किल नहीं है, उनको मुश्किल लगती है जिनको नॉलेज ही नहीं है पहले से ही, जिनको टेंसेस की नॉलेज नहीं है, जिनको ये मोडाल यूज़ नहीं करने आते, उनको ये चीज़ें मुश्किल लगती हैं। अदरवाइज़ बहुत ही ईजी होती है ये स्टोरीज़ पढ़ना। तो जिनको सीखना है, अच्छे से टाइम बचाना है, वो उन सबको तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी इसी समय आप 1 ईयर कोर्स मेरा ज्वाइन करें। बिलीव मी आपका लेवल एकदम से चेंज हो जाएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल। तो आप उसको ज्वाइन ज़रूर करें। प्राइस अभी बिल्कुल अफोर्डेबल है, इन फ्यूचर बढ़ेंगे वो। तो आगे लिखा है ही कुड नॉट टॉलरेट द पेन, वो बर्दाश्त नहीं कर सका पेन को। ही सेड, उसने कहा, दैट की ही वॉज वेरी मच वरीड, कि वो बहुत चिंतित है। अब यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे नरेशन यूज़ हुई है, ही सेड उसने कहा, इनडायरेक्ट यूज़ हुई है, तो उसके वर्ड इन डायरेक्ट में क्या रहे होंगे, ही सेड आई एम वेरी मच वरीड, यही कहा होगा उसने कि मैं बहुत चिंतित हूँ। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में कर रहे हैं तो आई किस में बदल गया, इसमें, ही में, और इज़ किस में बदल गया, वॉज में। तो उसने कहा कि वो बहुत चिंतित था, अबाउट द पीपल, लोगों के लिए चिंतित था। कौन से लोग,
हु हैव टू वॉक। अब ध्यान से देखिए, हु हैव टू वॉक। अब मैं हैव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हैव टू या हैज़ टू। अब यहाँ पीपल ज़्यादा है इसलिए हैव टू का यहाँ पे यूज़, हैव टू। लेकिन यहाँ पर हम इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट में हैव टू हमारा किस में बदल गया, हैड टू में, राइट। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने बोला हैव टू। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो आगे देखिए। तो आई होप समझ में आया होगा। हु हैड टू वॉक, जिनको चलना पड़ता है, अलोंग दीज रोड्स, इन सड़कों के अलोंग, साथ में। एज, अब यहाँ पे देखिए उसने कहा कि वो बहुत चिंतित है लोगों के लिए जिनको इन सड़कों के साथ साथ चलना पड़ता है। एज, क्योंकि। इट वुड बी पेनफुल, वो बहुत ही पेनफुल होगी, ये बहुत पेनफुल होगा। अब यहाँ पे उसने तो ये कहा होगा ना, इट विल बी पेनफुल, लेकिन ये सारा का सारा एक ही सेंटेंस है, इनडायरेक्ट में है, इसीलिए क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, वुड का। विल कन्वर्ट हो गया वुड में। इट वुड बी पेनफुल, पेनफुल होगा फॉर देम टू, उनके लिए भी, टू मतलब भी। तो आई होप ये वुड आपको समझ में आया होगा। मैंने नरेशन में करा रखा है, नरेशन की वीडियोस मेरे कोर्स में आपको मिलेंगी, यूट्यूब पे नहीं है। आगे लिखा है कंसीडरिंग ऑल दिस, मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। कंसीडरिंग ऑल दिस, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि वो अनकंफर्टेबल थी, स्टोनी थी, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया, आदेश दिया। हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों को, टू कवर द रोड्स, सड़कों को कवर करने का। इन द होल कंट्री, पूरे के पूरे देश में। विद लेदर, लेदर से। अब उसने क्या ऑर्डर दे दिया कि अपने सर्वेंट्स को कि सारे जितने भी रोड्स हैं ना मेरे कंट्री वाले, उनको लेदर से कवर कर दिया जाए। सो दैट, ताकि, द पीपल ऑफ हिज किंगडम, ताकि उसके किंगडम के लोग, कुड वॉक कंफर्टेबली, वो कंफर्टेबली चल सकें। अब यहाँ पे जब उसने ये चीज़ें कही होंगी, उसने यहाँ पे यूज़ किया होगा डायरेक्ट में कैन, ठीक है। अब यहाँ पे नरेशन यूज़ हुई है, तो हमने यहाँ कैन को किस में रिप्लेस कर दिया, कुड में। आगे लिखा है, तो इसका पूरे का मतलब ये हो गया कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसने अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि जितने भी होल कंट्री में रोड्स हैं उनको कवर कर दिया जाए लेदर के साथ, ताकि उसके किंगडम के जो लोग हैं वो कंफर्टेबली वॉक कर सकें। आगे लिखा, द किंग्स मिनिस्टर्स, जो राजा के मिनिस्टर्स थे, राजा के मंत्री थे, वर स्टर्न्ड, वो भौचक्के रह गए। भौचक्के मतलब आश्चर्यचकित रह गए, स्तब्ध रह गए। स्टन का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित रह जाना, भौचक्का रह जाना, एग्जैक्ट वर्ड चाहिए तो वो भौचक्के रह गए। टू हियर हिज ऑर्डर, उसका आदेश सुन के। एज, क्योंकि। इट वुड मीन, इसका मतलब होगा। अब ये पास्ट की बात है इसलिए विल किस में बदल गया, वुड में, क्योंकि इसका मतलब होगा, भविष्य में नहीं होगा, पास्ट की बात है इसलिए वुड। इसका मतलब होगा कि थाउजेंड्स ऑफ काउज, हज़ारों गायें, वुड हैव टू बी स्लॉटर्ड, उनकी हत्या करनी पड़ेगी। अब आप ध्यान से देखो, थाउजेंड्स ऑफ काउज, हज़ारों गायें, विल हैव टू बी स्लॉटर्ड, उनकी हत्या करनी होगी, करनी पड़ेगी। पड़ेगा के लिए हम क्या लगाते हैं, विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है। पैसिव वॉइस में क्या बोलेंगे, काउज विल हैव टू बी स्लॉटर्ड। अब यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो विल किस में रिप्लेस हो गया, वुड के अंदर। तो इसका पूरे का मतलब क्या हुआ, जो राजा थे उसके मिनिस्टर्स भुचक्के रह गए उसका आदेश सुन के, क्योंकि इसका मतलब होगा कि हज़ारों गायों को कत्ल करना पड़ेगा, उनकी हत्या करनी पड़ेगी। अब विल हैव टू बी किस में बदल गया, वुड हैव टू बी में, क्योंकि पास्ट की बात हुई। ये पैसिव वॉइस है इसीलिए। स्लॉटर का मतलब होता है पशुवध करना, किसी एनिमल की हत्या करना। इन ऑर्डर टू, ताकि, गेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लेदर, ताकि पर्याप्त मात्रा में लेदर मिल सके। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त, और क्वांटिटी मतलब 1 2 3 4 5 संख्या कितनी है, मात्रा। तो इतने गायों का, हज़ारों गायों की हत्या करनी पड़ेगी ताकि सफिशिएंट क्वांटिटी में लेदर मिल सके। एंड इट वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो, और इसमें बहुत पैसा भी लगेगा। विल यूज़ हो रहा है, विल को क्या कर दिया, वुड का, ठीक है। कॉस्ट यहाँ पे वर्ब है, तो इतना पैसा लगेगा। फाइनली क्या हुआ,
अ वाइस मैन फ्रॉम द मिनिस्ट्री में से एक वाइस मैन, एक अक्लमंद आदमी, एक समझदार आदमी, केम टू द किंग, वो राजा के पास आया, एंड सेड, और कहा, दैट कि ही हैड अनदर आइडिया, कि उसके पास एक दूसरा आइडिया है। तो हैव किस में बदल गया, हैड में। द किंग आस्क्ड, अब राजा ने पूछा, व्हाट द ऑल्टरनेटिव वॉज। अब ये भी नरेशन यूज़ हुई है WH फैमिली वाली, वो मैं आपको करा चुका हूँ, उसमें देख लीजिएगा जो भी वीडियो है नरेशन की 231 के आसपास मेरे कोर्स के अंदर। तो जो किंग ने उससे पूछा कि ऑल्टरनेटिव क्या था, ऑल्टरनेटिव मतलब दूसरा प्लान। तो द मिनिस्टर सेड, उस मिनिस्टर ने कहा, अब उसके एग्जैक्ट वर्ड्स, अब ये डायरेक्ट है, इंस्टेड ऑफ कवरिंग द रोड्स विद लेदर, कह रहे हैं कि रोड्स को लेदर से कवर करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय, इंस्टेड ऑफ कवरिंग करने की बजाय रोड्स को लेदर के साथ, वाई डोंट यू जस्ट हैव अ पीस ऑफ लेदर, कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं एक लेदर का टुकड़ा लेते, कट इन एप्रोप्रिएट शेप, एक उचित, एक पर्याप्त, उचित, एप्रोप्रिएट इज उचित। तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं आप एक लेदर का पीस क्यों नहीं लेते जो कट हो एक एप्रोप्रिएट शेप में, टू कवर योर फीट, अपने फीट को कवर करने के लिए। तो ये उसके थे एग्जैक्ट वर्ड्स। अब यहाँ पे समझने की चीज़ क्या है, स्पीकिंग में वाई डोंट यू हैव, मतलब तुम क्यों नहीं लेते, वाई डोंट यू हैव स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं, लिखने में आपको करना चाहिए वाई डू यू नॉट हैव, राइट, ऐसा यूज़ करना चाहिए, बट यहाँ पे चलेगा क्योंकि ये सारी की सारी स्टोरी एक तरह से स्पीकिंग वाली है। तो वाई डोंट यू जस्ट हैव, आप क्यों नहीं लेते हैं क्या, अ पीस ऑफ लेदर, लेदर का एक टुकड़ा, अब कटा हुआ, अब लेदर का टुकड़ा तो है कैसा, कटा हुआ, यहाँ पे कट जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कट इज कटा हुआ इन एप्रोप्रिएट शेप, एक एप्रोप्रिएट शेप में कटा हुआ अपने फीट को कवर करने के लिए। इसके बाद क्या हुआ, द किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड, वो जो किंग था बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, बाय हिज सजेशन, उसकी सलाह से, सजेशन इज सलाह, एंड अपलोडेड, अब अपलोड का मतलब क्या होता है, तालियां बजाकर अभिनंदन करना, किसी की तारीफ करना। आपने सुना होगा, प्लीज़ हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वन एंड ओनली, जब किसी को स्टेज पे बुलाते हैं तो जोर के बोलते हैं प्लीज़ हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, अप्लॉज, ठीक है, अप्लॉज एक नाउन का काम करता है, यानी कि तालियां बजाकर किसी का स्वागत करना। तो अपलोड मतलब प्रशंसा करना, उसने प्रशंसा की तालियां बजाकर, किस चीज़ की प्रशंसा की, द विजडम ऑफ द मिनिस्टर, जो मिनिस्टर था उसकी समझदारी की, उसकी बुद्धिमत्ता की, उसके ज्ञान की प्रशंसा की। ही ऑर्डर्ड अ पेयर ऑफ लेदर शूज़, उसने ऑर्डर किए एक जोड़ा जूते, फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए, एंड रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्ट की, विनती करी, ऑल हिज कंट्रीमैन, यानी कि अपने सभी देशवासियों से। तो कंट्रीमैन कौन होते हैं, देशवासी, यानी कि इनहैबिटेंट। तो अपने देशवासियों से उसने रिक्वेस्ट करी, ऑल्सो टू वियर शूज़, जूते पहनने की। तो उसने ऑर्डर किया अपने लिए एक जोड़ी लेदर के शूज़, और रिक्वेस्ट करी अपने कंट्रीमैन से, देशवासियों से, कि वो भी शूज़ पहने। तो आपको ये समझ में आई होगी स्टोरी का नाम क्यों रखा है, चेंज योरसेल्फ नॉट द वर्ल्ड, क्योंकि राजा वो सोच रहा था कि हर चीज़ को लेदर के साथ रोड बना दो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, वो हर चीज़ बदलना चाहता था। लेकिन उस मिनिस्टर ने, जो वाइस मिनिस्टर था, उसने क्या आइडिया दिया कि एक एप्रोप्रिएट शेप में एक पीस ऑफ लेदर ले लो, मतलब आप जो जूते बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, वो एक तरह का क्या है, पीस ऑफ लेदर है, या पीस ऑफ कोई और मटेरियल। तो आपने काट लिया, अब आप कहीं भी जा सकते हैं, रोड बनाने की उसमें जरूरत ही नहीं है। तो अब आपको इससे मोरल क्या मिलता है, शिक्षा क्या मिलती है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड, कह रहे हैं संसार को बदलने की कोशिश करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ, ठीक है, की बजाय, ट्राइंग कोशिश करने की बजाय, कौन सी कोशिश, संसार को बदलने की। तो संसार को बदलने की कोशिश करने की बजाय वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए, टू चेंज आवर सेल्व्स, खुद को बदलने की। सो दिस इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। तो आपको कैसी ये स्टोरी लगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। बहुत मेहनत से आपको ये मैंने रीड करके दिखाया है एक एक लाइन। तो ये हमारी वीडियो थी 347, और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सभी, जितने भी आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं,
मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन ज़रूर करें, ज़रूर करें। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। अगर अभी आप जस्ट 599 लगाकर मेरे कोर्स को ज्वाइन कर भी लेते हैं तो आप ये सोचिए आपको नॉलेज कितनी मिलेगी और उस नॉलेज से आप क्या हासिल नहीं कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि जो मुझे नॉलेज है, मेरे पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है विद 84%, अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप में रहा हूँ, लेकिन वो डिग्री मेरे काम नहीं आ रही है। मुझे जॉब मिल सकती है, नो डाउट, मैं वहाँ पे इंडस्ट्री में जाके काम कर सकता हूँ, अपनी एजुकेशन आगे कर सकता हूँ, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर इन शॉर्ट आप देखो तो मेरी एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है वो डिग्री, या मेरी 10th की डिग्री, मेरी 10th का सर्टिफिकेट या 12th का सर्टिफिकेट मेरे कोई काम नहीं आ रहा है। जो मेरी अर्निंग हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ हो रही है किसकी वजह से? नॉलेज की वजह से। इसीलिए मैं बोलता हूँ 599 में आपको जो नॉलेज मिलेगी ना, वो मेरे पूरे लाइफ की नॉलेज है। आप एक चीज़ सोच के देखें, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो 10 लाख रुपया लग जाता है आपका, 10 से 12 लाख, बट वो नॉलेज मेरे को भी काम नहीं आई। और आप में से कितने सारे ऐसे इंजीनियर्स होंगे या जो बनने जा रहे होंगे, शायद उनके भी काम नहीं आएगी, क्योंकि ये रियलिटी है। अगर आप 599 में ये सारी नॉलेज ले लें जो मेरे पास है, तो आप क्या नहीं कर सकते? अगर मैं कर सकता हूँ, वाई कांट यू? आप भी कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा माइंड को ब्रॉड करना पड़ेगा। कोई संसार में गरीब नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अगर आपके पास इंटरनेट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है आप कैपेबल हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। सो एक्सक्यूज़ मत दिया करें कि मेरे पास 599 नहीं है, 600 रुपया नहीं है। मुझे एक चीज़ पता है, जिसको अपने लाइफ में कुछ करना है उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। ये तो है ही 600 रुपया, कितना होता है 600 रुपया? तो मैं कितनी मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ, आप इमेजिन करें। आपको एक एक चीज़, एक एक बारीक पॉइंट मैं बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज मिल सके, और वो नॉलेज दे रहा हूँ जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ तो अभी इसी समय 1 ईयर कोर्स मेरा ज्वाइन करें, नहीं तो ये वीडियोस जो यूट्यूब पर हैं वो सारी नहीं है, इसमें अधूरी नॉलेज है। और आप भी अच्छे से जानते हैं, आधा जो नॉलेज होता है वो मुसीबत का सामान होता है। हाफ नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो यही कहूँगा, समझदार को इशारा काफ़ी है, अ वर्ड टू अ वाइस इज़ सफिशिएंट। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐप को डाउनलोड कर लें, बिकम इंग्लिश चैंपियन नाम है, एंड ज्वाइन माय 1 ईयर कोर्स। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।